So hello folks, welcome back to another episode of Navi Indian Mentorship। यार पता है मैं देख रहा था कि जो हमारी टीम है जो टेलीग्राम में सबको एड्रेस करती है, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो मैं ऐसा देख रहा था कुछ क्वेश्चंस थे जो बार-बार अराइज हो रहे थे सबके मन पे। और ये बेसिक क्वेश्चन है, जब मैं आईसीटी स्टार्ट कर रहा था, कोई भी आईसीटी स्टार्ट करता है तो व्हाट इज आईसीटी? आईसीटी इज अ रॉ प्राइस एक्शन। ठीक है, रॉ प्राइस एक्शन मार्केट को देखना सिखाता है। तो जब भी कोई भी ये चीज़ें स्टार्ट करता है तो ये सारी चीज़ें उसके मन में आती है और सामने आकर के खड़ी होती है। तो अब पता है देखो, ये कुछ वो क्वेश्चन्स है जो हमने ग्रुप से लिए, जो बार-बार हमसे पूछे जाते थे, और इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स है वो मैंने आज क्या किया, मैसेज डाल दिया था ग्रुप में कि भाई जिसके-जिसके जो डाउट है, वो लोग अपने-अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आज पूछा है सब लोगों ने। है ना? तो मैं थोड़ा-सा पीपीटी का जो तरीका है, क्या किस तरह है, वो बता देता हूँ। ये टॉप पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ क्वेश्चन्स, जो भी क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, जिस भी फ़ोक्स के द्वारा पूछे गए हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड हिंदी ट्रांसलेशन। आंसर जो हमने देने की कोशिश की है, वो इंग्लिश पे देने की कोशिश की है, ताकि सब लोग इसको ईज़िली पढ़ सकें। क्या कई बार क्या होता है, इंग्लिश में देते हैं ना, तो फिर उसका ट्रांसलेशन पूछते हैं, "सर मेरे को ये नहीं समझ में आया, सर मेरे को वो नहीं समझ में आया।" और हिंदी में लिख दो तो लोग पढ़ नहीं पाएँगे। तो हिंदी में लिखा है बस इंग्लिश वर्ड्स के साथ, ठीक है? अल्फ़ाबेट्स के साथ, यस। और यहाँ पे जो टॉप राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, जिस भी फ़ोक्स ने क्वेश्चन पूछा है उसका नाम एंड दिस आवर लोगो। ठीक है? सो लेट्स कंटिन्यू। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास आया था, अ, दैट वाज़ कि इफ एवरीवन नोज़ द सीक्रेट विल सीक्रेट स्टॉप वर्किंग? मतलब सिंपल जो उन्होंने पूछा था कि अगर सबको आईसीटी मालूम पड़ जाता है, मालूम चल जाता है, तो क्या आईसीटी काम करना बंद कर देगा? इसका एक सिंपल आंसर है नो, नेवर। अब ये तो इसका सिंपल आंसर है, मैंने दे दिया, आपने मान लिया। अब ऑब्वियसली इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है क्यों? ये जो क्वेश्चन था ये हमसे मिस्टर सोनू सर ने पूछा था। आई थिंक सो कल पूछा था टीम से, मेरे को टीम ने इन्फॉर्म किया कि ये सारे फलाना-फलाना क्वेश्चन्स बार-बार आ रहे हैं। मैं बोला लेट्स मेक अ वीडियो ऑन देम। अगर कोई भी चीज़ बार-बार आ रही है मतलब सबके सबके मन पे डाउट है। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है अपने लैंग्वेज में, अपने हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। तो प्लीज़ इसको पढ़ते हैं। आंसर देखिए, ये कॉमन डर है, लेकिन आईसीटी प्रिंसिपल मार्केट के फंडामेंटल मैकेनिक पर बेस्ड होते हैं। ये मैकेनिक्स चेंज नहीं होते। ये मैकेनिक्स चेंज नहीं होते, नहीं होंगे, बस इसीलिए कि ज़्यादा लोग इन्हें समझ गए हैं। तो शॉर्ट आंसर ये है कि नहीं, आईसीटी काम करना बंद नहीं करेगा। अब अगर इसके डीप में जाए ना, अगर बहुत सारे लोगों को आईसीटी के कॉन्सेप्ट सीख भी लेते हैं ना, तो भी इनका काम करना बंद नहीं होगा, बिकॉज़ माइकल जे हडसन जो आईसीटी के क्रिएटर हैं, ये बात कई बार समझा चुके हैं कि उनका कहना है कि सिखाए गए प्रिंसिपल्स मार्केट के मैकेनिक्स पर बेस्ड है, मार्केट के मैकेनिक्स पर। जैसे कि जहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट वहाँ जाएगा, और किस तरह मार्केटिंग मैकेनिक्स पर बेस्ड है। अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कंपनी पैसे बना रही है, तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। दिस इज मैकेनिक्स, दिस इज मैकेनिक, है ना? और ये मैकेनिक्स कभी नहीं बदलेंगे। चाहे कितने भी लोग इन्हें समझ लें, आईसीटी बताते हैं कि मार्केट किसी तरह कंट्रोल और मैनिपुलेट की जाती है। इसी को शायद एल्गोरिदम के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इस आंसर को लिखवाया है मैंने, है ना? तो मैनिपुलेट की जाती है, और अगर आप ये समझ जाओ, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप एक बार मार्केट के मैकेनिक्स समझ जाओ, आप इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई उस मैकेनिक, जिस तरह मार्केट बार-बार रिपीट होती है एक चीज़, कि यार अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट पहले सेल साइड लिक्विडिटी लेगा, सो दैट सेल से ऑर्डर्स एक्सचेंज हो, सिंपल मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम, सिंपल मार्केट एफिशिएंसी, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, है ना? प्राइसेज़ कैसे मूव होती हैं, ये चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, इसलिए आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हमेशा काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सोचना कि कॉन्सेप्ट्स पुराने हो जाएँगे सिर्फ़ समय की बर्बादी है। ये समय की बर्बादी है, लिटरली उन्होंने ये चीज़ कहा है। कौन-सी वीडियो में कहा है, अगर इतना डिटेल में मुझे जानना हो, मैं वो वीडियो भी यहाँ पे वो कर सकता हूँ, पिन कर सकता हूँ। इससे अच्छा है कि ट्रेडर्स इन्हें ढंग से सीखें और अप्लाई करने, अभी मैं इसका अपने हिसाब से भी आंसर देता हूँ। सीखें और अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स पहले भी काम करते थे, हम और आगे भी काम करते रहेंगे। तो चिंता मत करो, आईसीटी के प्रिंसिपल्स आगे भी काम करते रहेंगे। दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब
मैं इसे अपने स्टाइल पे आंसर देता हूँ ताकि ज़्यादातर लोगों को ये मेरे को बताओ, अगर कोई एक चीज़ को सीख जाता है, अगर 10,000 लोग या 20,000 लोग गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 के 10,000 लोगों को गाड़ी अच्छे से चलानी आती है। सेम एज़ ऑन ट्रेडिंग, अगर इतने सारे लोग मार्केट में से आईसीटी प्रिंसिपल सीख भी जाएँ, तो भी क्या माइकल जे हडसन, मिस्टर माइकल जे हडसन या फिर मैं, नावी या फिर आप, हम तीनों ग्रीड को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या मार्केट से? हम मार्केट से ना लालच हटा सकते हैं, हम ना मार्केट से डर हटा सकते हैं। क्या हम ये सारे जो कंपोनेंट है, ये मार्केट से हटा सकते हैं? हम क्या अगर सब आईसीटी सीख जाएँगे, तो क्या हम ग्रीड हटा देंगे मार्केट से, जिसके कारण सब एक ही आईसीटी ट्रेड करेंगे और आईसीटी विल स्टॉप वर्किंग? एब्सोल्यूटली नॉट। ऑल रबिश कि अगर अपन बहुत सारे लोग इस टीचिंग को सीख जाएँ, तो ये सब हो जाएगा ना। एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा। हाँ, यही सेम महेश, यही सेम लाइन थी कि एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा, यही सेम हुई थी क्वेश्चन का आंसर। एक मिनट आप चैट आपका पढ़ लेता हूँ। ऐसा एक ही एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या एल्गोरिदम चेंज रखता है, रेशियो वगैरह है ना? नो, नो, नो। क्यों नहीं होगा मैंने बताया। आप आईसीटी सीख गए, मैं आईसीटी सीख गया। मैं आप आईसीटी सीखने से क्या आप अपने अंदर की ग्रीड खत्म कर सकते हो। आप अपने अंदर की फ़ियर खत्म कर सकते हो। एंड मार्केट इज़ ऑल अबाउट ग्रीड एंड फ़ियर। सुना है ना, कितनी सारी बुक्स में पढ़ा है। ऑल अबाउट तो नहीं बोलना चाहिए, बट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट, ग्रीड एंड फ़ियर। स्टिल स्टॉप लॉस एक्सिस्ट करेंगे, लिक्विडिटी एक्सिस्ट करेगी, एवरीथिंग विल एक्सिस्ट, है ना? नाउ अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हिच इज़ व्हाट इज़ एनिग्मा? ये भी मिस्टर सोनू सर का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज़ एनिग्मा एंड अदर ट्रेंड्स ऑन ट्विटर? तो पहले बात, यहाँ पे सीधा-सीधा लिखा है। एनिग्मा का मैंने यहाँ पे मतलब बताया, फिर मैं बताता हूँ एनिग्मा क्या था और एनिग्मा किस तरह इसको ब्रांड करके बेचने की कोशिश की जा रही है। आई एम टेलिंग। देखो, एनिग्मा का मतलब होता है कुछ ऐसा जो समझने में मुश्किल हो, एक तरह की मिस्ट्री हो। ट्विटर पर ट्रेंड्स में आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो करंट डिस्कशंस में हैं। एनिग्मा जैसे वर्ड्स आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स या फिर मिस्ट्री को समझाने के लिए, एनिग्मा का हिंदी मतलब है पहेली, पहेली यूज़ होते दिखेंगे। अब मैं एक बात बताऊँ, आईसीटी ने साफ शब्दों में बोला है कि मैंने आज तक एनिग्मा किसी को नहीं सिखाया, मेरे अलावा एनिग्मा कोई नहीं जानता। अब ये तो एनिग्मा की बात करें, एनिग्मा एक्सिस्ट करता नहीं करता वो सब बाद में बात करेंगे। दूसरी एक मैं बात बता रहा हूँ, जिस तरह का ट्रेंड्स ट्विटर पे आते हैं, दे ऑल आर रबिश। कैसे वो मैं प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पे। आईसीटी ने अपने मुँह से बोला था कि एनिग्मा जो है, एनिग्मा का चार्ट से, ट्रेडिंग में जो चार्ट है उससे किसी भी प्रकार का लेना-देना नहीं है, ऑर्डर बुक उससे कोई लेना-देना नहीं है। इट्स अ, जो बोलते हैं ना, अप्लाई कैलकुलेशंस कुछ ऐसा था कि अप्लाई करना पड़ा, दैट वाज़ एनिग्मा वाज़, वो था एनिग्मा। एनिग्मा का कोई भी लेना नहीं है, ट्विटर पे जो भी दिखा रहे, दे ऑल रबिश। दे आर जस्ट टाइपिंग द नेम व्हिच इज़ ट्रेंडिंग, ठीक है? दे आर जस्ट यूजिंग दोज़ हैशटैग, जो भी ट्रेंड हो रहा है, दे आर यूजिंग इट एंड यू गाइस आर गेटिंग पुट। किसी को भी आईसीटी ने आज तक एनिग्मा नहीं सिखाया, ना कहीं पे भी नहीं बताया गया एनिग्मा के बारे में। एक आध वीडियो में आईसीटी ने एनिग्मा बोल दिया था, तो उस वर्ड को पकड़ लिया और उस रिकॉर्डिंग को चला-चला करके इसे ट्रेंड कराना, और ऐसा हर ट्रेंड 6-3 महीने में आता है। द ओनली वे टू लर्न आईसीटी इज़ थ्रू कोर कंटेंट, जो चैनल पे है। इवन हर इंसान के पास आईसीटी का अपना वर्जन है। हर सॉरी, एवरीवन हैव देयर ओन वर्जन ऑफ आईसीटी। अगर यूट्यूबर एक्स, वाई, जेड, देयर आर 3 टाइप ऑफ यूट्यूबर्स, तीनों ने आईसीटी सीखा, तो अपना-अपना कोर्स सेल करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। एक्स आईसीटी मेंटरशिप, वाई आईसीटी मेंटरशिप, जेड आईसीटी मेंटरशिप। अब एक्स जो है, सेम चीज़ कोर कंटेंट पढ़ा रहा है, बट उसमें वो ऐसा कुछ दिखा रहा है कि वो आईसीटी का नहीं, वो मेरा है। दैट इज़ नॉट आईसीटी, दैट इज़ माइन। वैसे ही वाई दिखा रहा है कि वो आईसीटी का नहीं, वो मेरा है। मैं कुछ नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पे, कुछ यूट्यूबर्स के, बट नहीं लेना चाहिए। वो उसका माय सीक्रेट। दे यूज्ड टू डू क्लिकबेट्स, थंबनेल, आईसीटी का बताया हुआ सीक्रेट हर दिन, एवरी डे दे यूज्ड टू डू दैट। दे आर बेसिकली अ कंटेंट क्रिएटर, नॉट अ यूट्यूबर हू इज देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। रेमो सीआरटी, रोमियो सीआर, बिल्कुल हाँ, वो अपना बता करके कुछ ना कुछ को, दे ऑल आर रबिश। आईसीटी की चीज में को थोड़ा स्लाइड चेंज करके उसे अपना करके बता दी।
उसे अपना करके बता दिया। मैंने आपको कई बार बोला क्या है पावर ऑफ थ्री, क्या है नावी वन शॉट वन किल जिसको मैंने बोलता हूँ, वो इसलिए मैंने नावी वन शॉट वन किल पे 5 सेट ऑफ रूल डाले। वो 5 सेट ऑफ रूल जब मैं पावर ऑफ थ्री का बेसिकली अगर आप पावर ऑफ थ्री करे हो तो ये रूल्स जरूरी होते हैं। वही रूल मैंने नावी वन शॉट वन किल पे बोल दिया, ये 5 रूल है नावी वन शॉट होते हैं। 5 नहीं, मेरे को तो एग्जैक्ट याद भी नहीं कितने रूल्स थे, कि देखता हूँ तो समझ में आ जाता है। नाउ लेट्स कम ऑन थर्ड क्वेश्चन। एनिग्मा इज अ बुलशिट, ध्यान मत दिया, है ना। एनिग्मा का चार्ट से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है ना। सर इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक ऑफ आईसीटी लिक्विडिटी इंजीनियरिंग प्लीज मिस्टर राकेश मुखर्जी। सो हियर इज द आंसर। देखो लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट में बायर्स और सेलर्स का अवेलेबल होना, जो ट्रेडर्स को ट्रेड लेने में स्मूथ, जो ट्रेड्स होते हैं उनको बेसिकली स्मूथ एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं, है ना। लिक्विडिटी, इफ महेश इज बाइंग आई एम सेलिंग, तब महेश का उस पॉइंट पे बाय होगा, उस पॉइंट पे सेलर होगा। वो नहीं है तो वो स्मूथ ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एग्जीक्यूट करने में मदद करता है, ठीक है। लिक्विडिटी को समझना और मैनिपुलेट करना बहुत जरूरी है। ये लिक्विडिटी मार्केट की लाइफ ब्लड है। लाइफ ब्लड है, जैसे इंसान के अंदर खून चलता है ना, तभी सारे ऑर्गन्स जो है फंक्शन कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी खत्म मार्केट डब्बा, जहां है वहीं रुक जाएगा, ठीक है। लिक्विडिटी खत्म मार्केट डब्बा, जो मार्केट मूवमेंट्स और प्राइस चेंज के लिए एसेंशियल है। ट्रेडर्स हाई लिक्विडिटी एरियाज पर फोकस करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लाइन मैंने लिखी है ना, ट्रेडर्स हाई लिक्विडिटी एरिया पे फोकस करते हैं। अब जिसको अपन बाय साइड लिक्विडिटी, जिसको अपन सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, उसी को कोई सपोर्ट बोल रहा है, उसी को कोई रेजिस्टेंस बोल रहा है, कोई लेफ्ट साइड का रेफरेंस ले रहा है किसी भी प्रकार का, दैट इज नोन एज हाई लिक्विडिटी एरिया। जहां से वो पॉइंट्स होते हैं जहां मार्केट रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट मतलब कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ से ये रिएक्ट होगा, यहाँ से वो रिएक्ट होगा। हम लोग एज अ न्यूट्रल वहां पे किसी भी प्रकार का क्या करते हैं यार, अपन अपन किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यहाँ से ये होगा, यहाँ से वो होगा, नहीं करते। अपन बेसिकली शांत बैठते हैं कि जो होगा जैसा होगा देखेंगे। बाकी एक बायस चल रहा होता है, और अगर कोई बिगनर होता है तो वो बायस, उस बायस के अकॉर्डिंग अगर वो ट्रेड बन रहा है तो वो ट्रेड लेता है, अदरवाइज वो ट्रेड, अदरवाइज वो ट्रेड नहीं लेता। हाँ, जहां मार्केट रिएक्ट करता है, चाहे वो ट्रेंड रिवर्स करे या कंटिन्यू करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वी आर सिंपली अ बाय साइड। इमेजिन करो लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्विंग है जिसको अपन ने बाय साइड लिक्विडिटी करके मार्क करके रखा हुआ है। किसी ने उसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया होगा, किसी ने उसको ट्रेंड लाइन पे मार्क किया होगा, किसी भी प्रकार से किया होगा। सिंपल लेफ्ट साइड का कोई रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये है लिक्विडिटी, ये हुआ लिक्विडिटी का मतलब। अब क्या है ना, इंग्लिश में कई बार ऐसे वर्ड्स साथ में आ जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलते रहो, सब चीज का आंसर खुद मिल जाता है। बट कई बार लोगों को उतना सब्र नहीं होता। क्यों ये कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, अब इसमें आते हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्यों काम करते हैं। मैंने अपने हिसाब से और आंसर को लिखने की कोशिश की है, तो कुछ भूल चूको तो माफ करना, है ना। मार्केट अक्सर हाई लिक्विडिटी एरियाज की तरफ मूव करता है क्योंकि यहाँ मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हाई, क्या लिखा है, मार्केट अक्सर हाई लिक्विडिटी एरियाज की तरफ मूव करता है। अगर बाय साइड लिक्विडिटी ज्यादा है, मार्केट हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी मूव करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना बायस, लॉन्ग टर्म बायस, किसी भी प्रकार, अगर मार्केट की 2 महीने की कैंडल डाउन क्लोज दी है, लास्ट 2 महीने की कैंडल किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे, मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें सेल साइड पर्सपेक्टिव बनाओ, क्योंकि गलत होगा वो। मैं बेसिकली प्रैक्टिकलिटी पे बात करता हूँ, किसी भी चीज को अंधा फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। ये सारे इंट्राडे बेसिस पे बात की जाती है, इंडेक्स पे बात की जाती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स पे बात की जाती है, ठीक है। काम करता है बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। पार्टिसिपेंट का ज्यादा इंटरेस्ट होता है, फॉरेक्स में तो फिर यही है जो है पार्टिसिपेंट्स का ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस किसी लेवल पर लगाते हैं तो ये लिक्विडिटी पॉकेट्स क्रिएट करते हैं, जो मार्केट को टारगेट कर सकता है। अगर ये डायनामिक समझते हैं तो आप मार्केट मूवमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर इमेजिन करना ना, सेल साइड लिक्विडिटी है, एक स्विंग लो है, सेल साइड लिक्विडिटी, मार्केट उस स्विंग लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट उस स्विंग लो के नीचे जा रहा है, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई, वो पॉकेट पॉकेट क्रिएट जो होती है वो स्वीप हुआ।
अब वो जो सेल ऑर्डर्स थे, पहली बात तो वो एग्जिट होंगे, तो जब वो एग्जिट होंगे तो वो कैसे एग्जिट होंगे? बाय के रूप में एग्जिट होंगे, बाय। देन वो थोड़ा और वहां से नीचे आता है ना, एक नया स्विंग दिखाता है कि आई एम गोइंग डाउन यार, है ना, ये नीचे जा रहा है। वहां पे लोग सेल करते हैं और उसी सेल को एक्सचेंज कर दिया जाता है बाय ऑर्डर्स के साथ, एक वो बाय और यहाँ से और बाय डाल दिए जाते हैं। देन वहां पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बन के फिर मार्केट ऊपर चलने लग जाता है। कई बार चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं भी दिखता, बहुत सारी चीजें। अब देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट भी मैंने लिखे, मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। अब इसी पे क्या होता है ना, जब मैंने अगर लिक्विडिटी स्वीप सिखाया कि ये लिक्विडिटी स्वीप है, मार्केट का बाय साइड लिक्विडिटी, मार्केट इसके जस्ट टॉप पे गया, मतलब छोटा सा स्वीप किया ताकि जितने ऑर्डर्स हैं वो एग्जिट हो जाए, पॉइंट एक पॉइंट भी ऊपर गया एग्जिट, है ना, वहां से एग्जिट हो जाए। और उससे क्या होगा, फिर वहां से मार्केट रिवर्स हो गया। अब रिवर्स किया नहीं किया, वो सारी चीजें बात की बात होती है। दिस इज सिंपल। अब मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती हैं, और जो लिक्विडिटी लेवल पहले सिग्निफिकेंट थे अब वो उतने इंपॉर्टेंट ना हो। और जब जब मार्केट कंडीशन चेंज होती है, इंसान हड़बड़ाने लग जाता है कि यार मार्केट कंडीशन क्यों चेंज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने क्या बोला है आपको? अभी मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, जो सितंबर में लेक्चर्स है ना, उसमें एक गलती हुई। उसमें अपन ने एक बहुत बड़ा पॉइंट छोड़ दिया। वो पॉइंट मैं अभी कवर करूंगा उसको, कि बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माइन ऑन सितंबर, उसको मैं उस लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, चेंज हो सकती है। अब ये होता है, मार्केट कंडीशन चेंज हो, हर बार मार्केट एक जैसा नहीं है। मार्केट में कभी हाई रेजिस्टेंस है, कभी लो रेजिस्टेंस है। मार्केट में कभी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, कभी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। मार्केट में कभी मोमेंटम है, कभी नहीं है। अच्छा देखो, अगर मार्केट कंडीशन, आपको ये सारी चीजें जीतनी है ना, इन सारी चीजों से ऊपर निकलना है, सिंपल मान लो मार्केट इज 50-50 सम गेम। आई एम नॉट गोइंग टू विन, आई एम नॉट गोइंग टू लूज, दैट्स इट, एवरीथिंग इज सॉल्व। मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती है, मैं 70% 80% सच करूंगा तभी जरूरी है, गलत है। रिस्क मैनेजमेंट सर रबिश, मनी मैनेजमेंट सर रबिश, टाइम वेस्ट, यस टाइम वेस्ट। जब तक आप नहीं जानते उनको सही से कैसे यूज करना है, आप इंट्राडे की 4 कैंडल पकड़ने के लिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, 3 मैनेजमेंट, 4 मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट लगा रहे हो। एंड यू आल्सो नो दैट, आई आल्सो नो दैट, इट्स अ जीरो सम गेम, 50-50। तो जब 50-50 आ जाता है ना, उससे जो कमाने का प्रोस्पेक्टिव होता है वो डिलीट हो जाता है, हट जाता है, उससे अलग हो जाता है। अब पता है 50-50 यार है, तो कमाऊंगा, है तो कमाऊंगा। जब उसमें सिंपली वो होता है, तो जब वो आ जाता है, जब, तो आपका दिमाग शांति से सही सोचना चालू करता है, शांति से सही सोचना चालू कर रहा है। वरना 90% ऑफ द टाइम आपका जो दिमाग है वो रिवर्सल का सोच रहा होता है कि यहाँ साला अभी यहाँ चढ़ा, यहाँ से गिर जाए, यहाँ नीचे, यहाँ से बढ़ जाए, क्यों, क्यों, नो। देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या फिर इकोनॉमिक न्यूज या लिक्विडिटी मार्केट के बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, ये तो लिखा है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। एक्सटर्नल फैक्टर के कारण मार्केट ठंडा, मंदी या फिर तेजी का इम्पैक्ट होता है, किससे? एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, जियोपॉलिटिक्स, न्यूज, इससे कई बार हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस इसके कारण देखने मिलता है, जो मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने में मुश्किल बना देता है। समझ गए? एक्सटर्नल फैक्टर्स मुश्किल करता है मार्केट को और आसान भी बनाता है। इस तरह से लिक्विडिटी को समझना और मार्केट डायनेमिक्स में रोल जानना ट्रेडर्स के लिए जरूरी है, ताकि वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को इंप्रूव कर सकें और मार्केट मूवमेंट्स को इफेक्टिवली एंटिसिपेट कर सकें। सबसे पहले ये एंटिसिपेट करो दैट मार्केट इज अ 50-50 गेम, जीरो सम गेम। 50, आप सॉरी, आपके जीतने का चांस जो है वो 50-50 है। जैसे ही आपने माना कि इट्स अ 50-50, आपका दिमाग शांत हो गया, आपने उतना ही रिस्क लिया जितनी आपकी औकात है, सॉरी फॉर दैट, है ना, आपने वो उतना ही सोचा जितना आप सोच सकते हो, आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दी। एक्स्ट्रा एफर्ट किल्स यू, एक्स्ट्रा एफर्ट किल्स यू। जैसे ही आपने सोचना 50-50, आपका दिमाग तुरंत उस चीज को एलिमिनेट कर देगा कि नहीं, ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो कैसे सारे थॉट्स आते हैं, मिलने बिलने, यार प्लेन, ये सारी चीजें सामने आती है। ट्रेडिंग इज गुड, ये सारी चीज एलिमिनेट हो जाएंगी जैसे ही आप बोलोगे इट्स अ 50-50 गेम, आई एम नॉट गोइंग टू विन, आई एम नॉट गोइंग टू लूज, लेट्स सी, जो भी होगा देखा जाएगा। आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी दैट इज 50-50, कोई भले बोल दे 60-70, कुछ नहीं है, इट्स 50-50, सिंपल। ठीक है, अब मैं ये चीज बोल रहा हूँ, इतनी सारी मेंटरशिप्स, इतना सारा चीजें सीखने करने,
आप लोगों को सिखाने करने के बाद। पता नहीं लोग क्यों नहीं करते। नाउ दिस वाज थर्ड क्वेश्चन ना। फोर्थ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4 इज, सर एक्चुअली सर मुझसे कौन सा लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ईए, एमएसएस हुआ है, बीच में फर्क नहीं समझ आता। जस्ट अ सेकंड ना। समझ नहीं आता, कभी बस हाई का लिक्विडिटी लेके डाउन साइड आ जाता है, बेसिकली दैट इज अ रिवर्सल जो आप बोल रहे हो। और अरे वर्ड्स के झंझट में मत पड़ो यार। मैं डेविएशन को कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन को क्वाड्रेंट बोल देता हूँ, कभी क्वाड्रेंट को डेविएशन बोल देता हूँ, कभी लिमिट एंट्री को स्टॉप एंट्री बोल देता हूँ, स्टॉप एंट्री को लिमिट एंट्री बोल देता हूँ। मस्त है यार, अपने को सबकी अपने को पता है क्या कैसे काम कर रहा है, क्या सीखना है, बस उसके नाम से क्या फर्क पड़ता है। उसके नाम से कभी कोई फर्क आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फेलियर स्ट्रक्चर बोलो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक मेजर प्रॉब्लम है कि कभी एमएसएस करके अपोजिट कंटिन्यू भी होता है, एमएसएस फेल होता है, मतलब लाइक लाइक सर ने बोला था हायर टाइम फ्रेम टू लोअर, इसमें बाय समझ लेता हूँ बट पॉइंट समझ नहीं आता। ये क्वेश्चन पूछा मिस्टर आदिल सर ने। इसका आंसर है, लिक्विडिटी स्वीप तब होता है जब प्राइस क्विकली एक रिवर्सल से, ये सारी आंसर वीडियोस में थोड़ा ध्यान से देखते समझना है, तक जाता है, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होते हैं और फिर वहां से रिवर्स हो जाता है। सिंपली एक इमेजिन करो, बाय साइड लिक्विडिटी का एग्जांपल, स्विंग हाई के ऊपर एक लाइन खींचो अपने सामने और प्राइस गया जस्ट उस लाइन, अगर वो लाइन 1250 पे है तो प्राइस 1251, 1252, मतलब जस्ट उसके ऊपर निकला, देन वहां से नीचे आ गया इमीडिएटली, तो इसको बोलते हैं स्वीप करना। ठीक है। रिवर्स हो जाता है। बीओएस क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है जब मार्केट सिग्निफिकेंट लेवल्स को ब्रेक करता है और उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, दैट इज वी नोन एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एमएसएस क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब पुराने मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर ये फेल होता है तो इसका मतलब है कि हायर टाइम फ्रेम का इन्फ्लुएंस अभी स्ट्रांग है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन जरूरी है। आपने अगर ढंग से सारी वीडियोस देखी होती तो शायद पसंद आता। अब ये तो जंजाल है, जाल है यार, इतने सारे वर्ड्स यार। चीजों को याद रखो कि ये ऐसे दिखता है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसा होता है, उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फेलियर स्ट्रक्चर बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम। फिफ्थ आता, क्वेश्चन नंबर 5 इज रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स पर कौन सा यूज करना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है? क्वेश्चन पूछा है मुझसे महेश सर ने। आंसर है, देखो, अब इस पे दो आंसर है, ये देखो, एक ये है, एक ये अपना इंडियन का आंसर है, ये अपना फ्यूचर्स का आंसर है। जो आईसीटी वीडियो मेंटरशिप वगैरह देख के जो क्वेश्चन आंसर अराइज होता है, ये उसके हिसाब से आंसर है, ये जो आंसर है ये उसके हिसाब से, और ये अपने हिसाब से आंसर है। अब आते हैं इस पे, देखो आंसर यहाँ पे है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स आरटीएच और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स ईटीएच का फर्क समझना बहुत जरूरी है इफेक्टिव मार्केट एनालिसिस और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के लिए। मैं थोड़ा अच्छे से लिखा हूँ, नहीं? अच्छा लग रहा है पढ़ के। रेगुलर ट्रेडिंग आवर आरटीएच, ये वो वक्त होता है जब मार्केट ऑफिशियली ओपन होता है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। जैसे यूएस मार्केट में आरटीएच आमतौर पर 9:30 एएम से 4 पीएम ईस्टर्न टाइम तक चलता है। ठीक है। इस दौरान मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस दौरान सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, बेसिकली हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं, सीधी बात। ठीक है। और हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी एक्सेप्ट की जाती है, की जा सकती है। इस वक्त ओपनिंग और क्लोजिंग बेल्स रिंग होती हैं और बहुत सिग्निफिकेंट मार्केट मूवमेंट्स होते हैं। रेगुलर ट्रेडिंग आवर, हमारा रेगुलर ट्रेडिंग आवर क्या है? 9:15 से 3:30, यही है ना? 9:15 से 3:15 वाला ना, 9:15 से 3:30 हमारा रेगुलर है। हाँ सही बोला था यार, पहले मैं क्यों। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर पे आते हैं भैया। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर? अब अगर आप जानोगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, अब तो मैं थोड़ा अपने हिसाब से बात करूँ, सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर और रेगुलर ट्रेडिंग आवर को जब आप चार्ट पे देखते हो तो कई बार ऐसे एग्जांपल दिखेंगे कि रेगुलर ट्रेडिंग आवर पे फ्यूचर चार्ट की बात हो रही, नास्डेक वगैरह की चार्ट हो रही है, हमारे जो इंडियन मार्केट है उस पर रेगुलर ट्रेडिंग आवर ही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर अवेलेबल ही नहीं है, ही नहीं। ठीक है। तो जो हमारा रेगुलर ट्रेडिंग आवर और आरटीएच और ईटीएच में क्या होता है ना, आरटीएच में कई बार जैसे बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप दिखा रही होती है, बट जब आप ईटीएच पे जाते हो ना तो वो स्वीप नहीं हुई होती, क्योंकि ईटीएच पे गैप खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे
कारण है उसका इनएफिशिएंसी जो होती है वो दिखने लगेगा, इससे समझ जाओगे। देखो, ईटीएच वो समय कवर करता है जो आरटीएच के बाद आता है, दैट्स व्हाई। अब आरटीएच ने कहाँ तक रिकॉर्ड किया प्राइस, यहाँ से यहाँ आया, आरटीएच ने रिकॉर्ड किया, आरटीएच बंद, आरटीएच टाइम खत्म। अब यहाँ से यहाँ भी आया प्राइस, बट ईटीएच पे, तो वो ईटीएच के चार्ट पे दिखा, आरटीएच में यहीं तक दिख रहा है। तो जब प्राइस यहाँ तक आ गया, आपको दिख रहा है, यहाँ पे आ गया लेट्स सपोज, तो आपको क्या दिख रहा है? आरटीएच का तो हाई ले लिया है प्राइस ने, बट एक्चुअल हाई कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीजें थी। ईटीएच वो समय करता है जो आरटीएच के बाद आता है, जब ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिकली कंटिन्यू करती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। ईटीएच आरटीएच के खत्म होने के बाद शुरू होता है और अगले दिन के आरटीएच के स्टार्ट होने तक चलता है। जैसे कि ट्रेडिंग में 5 पीएम पे बंद हो जाती है और शाम 6 पीएम पे दोबारा शुरू होती है, रात भर चलती है, रहती है। अगले दिन के आरटीएच तक ईटीएच ट्रेडर्स को ग्लोबल इवेंट्स और न्यूज़ पर रिएक्ट करने का मौका देता है। समझे? उस टाइम को रिकॉर्ड करता है। हाँ, आरटीएच के बाहर होता है। अब नाउ डिफरेंस एंड यूसेजेस। सी लिक्विडिटी एंड वोलेटिलिटी, आरटीएच में लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। अब ये तो डिफरेंट एंड यूसेज में है ना, आपको यूज करने का मौका ही नहीं, आप तो सिर्फ देखते हो आरटीएच और ईटीएच को चार्ट पे। तो इसको मैं नहीं पढ़ रहा, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना। प्राइस गैप पढ़ लेता हूँ मैं। आरटीएच के क्लोज और ईटीएच के ओपन के बीच में प्राइस गैप्स होते हैं, जो आरटीएच के बाद होने वाले न्यूज़ या इवेंट्स की वजह से आते हैं। ये गैप्स काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं और काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। दे सिंपली इफ आई आंसर दिस, गैप इन प्राइस एंड लॉट्स ऑफ वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसकी यहाँ पे बात चल रही है। आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। अच्छा, सिक्स नहीं है तो उसी का आंसर है इंडियन। देखो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए दो तरह के, अब सेम आंसर है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए दो तरह के रेगुलर आरटीएच और ये चाहिए, दोनों अलग अलग है। देखो, अब रेगुलर ट्रेडिंग आवर में क्या होता है, अगर अपन अपने एनएससी और बीएससी की बात करें तो आरटीएच जो है वो 9:15 से शाम 3:30 तक चलता है। इस समय मार्केट में एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और यही समय है जब आप और मैं, रिटेलर है वो आप लोग, मैं हूं रिटेलर, हम लोग मार्केट को छू सकते हैं। व्हाट इज रिटेलर? जिसका कैपिटल 100 करोड़ से नीचे। पहले तो सीख जाओ, पहले तो डिसिप्लिन बन जाओ, पहले सीख जाओ, वर्ड का महत्व समझो। रिटेलर, रिटेलर, ये रिटेलर, तू रिटेलर, मैं नहीं हूँ रिटेलर, भाई सब रिटेलर हो, 100 करोड़ से नीचे का फंड है, रिटेलर हो। पढ़ लो थोड़ा, कोई भी वर्ड, कोई भी चीजें यूज करने से पहले पढ़ो। अब से कोई भी आगे इस चीज को बोले कि ही इज अ रिटेलर, हम रिटेल कॉन्सेप्ट, तो उसको तुरंत टोको। स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ अपने मार्केट के। जब आप लोग ऐसे कभी बात करते हो ना किसी और से कि रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, तो हंसते हैं लोग। आई एम कमिंग फ्रॉम द यूएस मार्केट्स, आई नो, है ना, आई एम कमिंग फ्रॉम द यूएस मार्केट्स, आई नो हाउ दे वर्क, हाउ दे लाफ ऑन अस। तो वैसे ही हमारी इंग्लिश सुभान अल्लाह होती है, और अपन उस चीज को बिगाड़ते हैं। हम ही ने स्टैंडर्ड्स गिरा के रखे हैं यार, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं, जो जो बोल रहा है वो सुनते जा रहे हैं। क्योंकि इस दौरान सभी मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों हाई होती है। अगर आपको लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करना पसंद है, अब पता है ईटीएच जो है ना, वो उससे पहले थोड़ा चालू हो जाता है ना, 9 बजे से जो मार्केट चालू, तो साला ब्लॉक डील लो सबके लिए होता है, हम छू ही नहीं सकते उसको। हमारे लिए है ही नहीं। ठीक है। ईटीएच जिसे एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स भी कहा जाता है, वो समय होता है जब आरटीएच के बाहर भी ट्रेड अलाउ करते हैं, सिंपली पोजीशन एग्जिट और एग्जिट करने के लिए, है ना। ये 24/7 है, 24/5 है, 24/7 चलता है बेसिकली। अब यहाँ से जो ईटीएच, ईटीएच हमारे मार्केट पे तो है नहीं, तो डिपेंड करता है कि मार्केट में, हाँ, किसी किसी कम्युनिटी पे अलाउ होता है यार ईटीएच पे। तो जैसे कि फॉरेक्स पे 24 या 24/5 फॉरेक्स, 24/7 क्रिप्टो, है ना। राउंड द क्लॉक ट्रेड होता है, जहाँ पे फायदा है आपकी, ग्लोबल इवेंट कुछ हो रहा है तो उस मार्केट में मोमेंटम आया, आपने मोमेंटम कैप्चर किया, घर गए। ये बेसिक फायदा होता है। आपका क्वेश्चन ये था कि रेगुलर है और ईटीएच में जो डिफरेंस है, उसमें से कौन सा अच्छा है? ईटीएच अच्छा है, सिंपल। आपका क्वेश्चन का आंसर इतना था, मैं दोनों चीज समझा रहा हूँ क्योंकि लोगों को मतलब ही नहीं पता ईटीएच आरटीएच। जस्ट नो कि दोनों को चेंज करने में सारा डिफरेंस आ रहा है, कौन सा मैं यूज करूँ, ये होता है क्वेश्चन। इसका मतलब, देखो, डेवलपमेंट्स पर क्विकली रिएक्ट कर सकते हो, जैसे कि यूएस स्टॉक मार्केट न्यूज या फिर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। और कैपिटलाइज कर सकते हो, बढ़िया 24 घंटा चल रहा होता है। कौन सा बेटर है? डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल।
इंडियन में तो है नहीं। रिस्क कंसिडरेशन, ईटीएच पे कम लिक्विडिटी होती है, आपको छूने ही नहीं मिलेगा ईटीएच, तो ईटीएच के रिस्क कंसिडरेशन आप पढ़ो ही मत, आपको तो टाइम उस टाइम पे मिल नहीं रहेगा ना, नोट देखो। इन ट्रेडिंग व्यू कैन नॉट स्विच टू एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स ईटीएच फॉर निफ्टी और एनी इंडियन स्टॉक्स लाइक दैट, किसी में स्विच ही नहीं कर सकते आप। देयर आर नो एक्सटेंडेड आवर्स अवेलेबल फॉर इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट्स ओपन विथ, एक्चुअली है बट वो ब्लॉक डील्स वगैरह के लिए, हमारे लिए नहीं। कब वो होती है, हाँ उसके लिए। मार्केट ऑपरेट विद इन स्पेसिफिक, और भी बहुत सारी चीजें, बट इस पे बाद में बात करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। मैं तो बहुत शॉर्ट पढ़ रहा हूँ। स्पेसिफिक ट्रेडिंग आवर्स एंड डाटा आउटसाइड दीज आवर्स इज नॉट एक्सेसिबल इन द सेम वे इट इज लाइक इन यूएस स्टॉक्स एंड यूएस फ्यूचर्स मार्केट्स, उनमें है। देयर इज ओनली ऑप्शन फॉर निफ्टी इज आरटीएच, रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स, वो पहले से सेट है, तो स्विच का ऑप्शन ही नहीं दिया उसने वहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 ना, ये तो फिफ्थ ही था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सॉरी यार। कैन वी लीगली ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया? ये टोटल 4 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने नाम यहाँ पे एक ही का डाला है, बहुत गलत किया है मैंने, आई नो दैट। मिस्टर अभी और माफिया करके एक है ग्रुप में, उन्होंने भी एक बार पूछा था कि कौन सा ब्रोकर यूज करूं, तो देखो क्वेश्चन इज है, कैन वी लीगली ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया? आंसर इज नो। Trading forex in is illegal in India. The Reserve Bank RBI regulates foreign exchange. एक सेकंड पानी पी लूं यार, थोड़ा थक गया हूँ। The Reserve Bank of India RBI regulates foreign exchange trading, foreign currency exchange trading, allowing only certain types of trading. Certain type of trading में सिर्फ INR के साथ के 4-5 पेयर, बस बात खत्म। अब तो वो भी बंद हो गया ना। Most app that claims to facilitate forex trading, Exness, Okta, दुनियादारी, they all are just doing, they say ना कि they are flying outside the legal boundaries. Every YouTuber is saying that ना, जितने YouTuber हैं ये लोग, ये क्या बोलते हैं कि ये एक्सरनेस ने ऐसा, ये लीगल बाउंड्री के बाहर है, फलाना है, ढमकाना है, जस्ट अब्यूज देम, भगा दो सालों को, गाली बक्के, और कुछ नहीं कर सकते आप इन लोगों का। मे बी आई एम साउंडिंग वेरी अनप्रोफेशनल, बट क्या करूं इन लोगों का, एंड मे बी इन्वॉल्व इन इनफ्लिक्ट एक्टिविटीज लाइक मनी, प्योर मनी लॉन्ड्रिंग है यार। आपका पैसा एक ऐसे अकाउंट पे जा रहा है जो कि एक ऑफशोर कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। बात सुनना, ऑफशोर कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है इंडिया पे। मैं सिखा रहा हूँ इनको अब, इंडिया पे। अब अगर वो इंडियन अकाउंट सीज करता है ना ऑक्टा एफएक्स का, तो साफ साफ ऑक्टा एफएक्स मुकर जाएगा, आई विल नॉट गिव यू विड्रॉल्स। अपने दूसरे के कहीं के उसमें ये से क्यों ये लोग देंगे? दे से कि साला ये अकाउंट चला भी जाता, चिल्लर है कंपनी के लिए। अरे कुछ नहीं यार, कंपनी की वैल्यूएशन दिखा के उसका कर्जा नहीं पड़ता। कंपनी की वैल्यूएशन दिखा के उसका कर्जा नहीं पड़ता। 4 बिलियन की कंपनी, 5 बिलियन की कंपनी है, 2 बिलियन की कंपनी है, 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट उस 2 बिलियन की कंपनी को मुकरने में, आपके विड्रॉल से मना कर ना देने में। The only legal way to trade forex from India is to establish a limited liability company LLC registered in the USA or any other country जहां पे लीगल है। Once your LLC is set up, आपकी कंपनी वहां पे है, क्योंकि आपकी कंपनी हो गई ना वहां पे, पार्टिसिपेंट हो साहब आप उस इकोनॉमी के। You can open trading account with a trusted broker. Lot of them are Charles Schwab and गोल्डमैन सैक्स एंड, गोल्डमैन सैक्स ब्रोकर है क्या? लिक्विडिटी प्रोवाइडर, हेज फंड, अरे यार बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम है, भूल जाता हूँ, सॉरी ना। इंटरएक्टिव एंड व्हिच अलाउ यू टू ट्रेड फॉरेक्स लीगली। तो आपकी यूएस कंपनी ट्रेड करती है, और देन आपको बेसिकली यूएस मार्केट का एक्सेस मिल गया यार, यूएस बैंक अकाउंट का एक्सेस मिल गया है। ऐसे करना, इस पे कॉस्ट आता है 35 से 40-50 हजार मिनिमम कॉस्ट आता है आपकी कंपनी को यूएस में सेटअप करने का। ये उनके हिसाब से 5 हजार की कॉस्ट है, यूएस वालों के हिसाब से साला हमारे हिसाब से 50 हजार की। हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी, बहुत कम है, उनकी कितनी, 90 लाख रुपए सालाना। क्या फर्क पड़ता है उनको, 50 हजार 35 हजार कम है ना उनके लिए कॉस्ट, सीधी। देखो ये ना सिर्फ फॉरेक्स और यूएस स्टॉक मार्केट्स का भी अपॉर्चुनिटी ओपन कर देता है आपके लिए, हाउएवर दिस इन्वॉल्व्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स लाइक लीगल रिक्वायरमेंट, तो अंडरस्टैंडिंग बोथ इंडियन एंड यूएस रेगुलेशंस, क्योंकि दोनों तरफ से फिर आपको फंसते हो आप टैक्स पे जब बात आती है। सो इट्स एसेंशियल टू कंसल्ट विद अ लीगल एक्सपर्ट बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, हमने अभी तक जितने भी लोगों को यूएस मार्केट का एक्सेस दिलाया, अच्छे तरीके से फॉरेक्स का एक्सेस दिलाया,
यही एक वे है और कोई वे नहीं। हम खुद इस तरह कर रहे हैं। देयर इज़ नो अदर वे। यूएस का बैंक अकाउंट इसलिए मस्त है, आप कहीं पे भी ग्लोबल पेमेंट करो, आपके सामने मैसेज नहीं पॉपअप होगा। आरबीआई ऐसा कहता है कि आरबीआई वैसा कहता है, एसबीआई वैसा कहता है। ये मैसेज नहीं आते यार। करो चुपचाप पेमेंट। डॉलर सब जगह चलता है, इसलिए, समझे? और कई जगह ब्लॉक लगे होते हैं कि आए ना, बहुत दिक्कत आती है भाई। आप अपने डेबिट कार्ड से प्रॉपर अकाउंट्स ले जाओ, अरे मत लेना, उससे तो फ्रॉड है। अगर आप लेने जाओ ना तो नहीं ले पाओगे। क्यों? इतनी लिमिटेशंस होती हैं। यूएस बैंक अकाउंट में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है, ग्लोबली एक्सेस हो जाता है आपको, ग्लोबली कहीं से भी पैसा आ सकता है, जा सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं। अच्छी चीज़ है, ठीक है? सो थैंक यू फोल्क्स, आई होप सो मैंने आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे, है ना? सो थैंक यू। अब लेस देन 1 मिनट बचा है, ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी वीडियो। मैं ही एंड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।